जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर संबोधित करते हुए कहा, हे पार्थ, भविष्य की चिंता मनुष्य के मन को अशांत कर देती है। यह उस अनावश्यक भार की तरह है जिसे उठाने का कोई कारण नहीं है। चिंता एक ऐसा दुश्मन है जो वर्तमान क्षण की शांति को नष्ट कर देता है और भविष्य की संभावनाओं को धुंधला कर देता है। जब मनुष्य भविष्य की चिंता करता है तो वह वर्तमान का महत्व भूल जाता है। चिंता के इस विष से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है और उसके निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी में हर पल खुश रहने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। मुश्किलों से डरना तो कभी नहीं चाहिए, जो नहीं डरता है वही आगे बढ़ता है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो चिंता मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। चिंता न करो, अपना बेहतर दो, मुश्किल समय है यह, लेकिन खुद को शांत करो और इस मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब कोई न हो तो खुद को बहला लो, चिंता के अंधेरों पर उजियारा फैला लो। भीड़ में अकेला होना पड़े फिर भी, शोर में खामोश रहना पड़े फिर भी, खुद को हिम्मत देते रहना हमेशा, चाहे हो जाए जीवन में कुछ भी। अगर चिंताएं जीने नहीं देती तो अच्छी सोच खुद को खोने नहीं देती। होता है हर रात के बाद सवेरा, उम्मीद दामन छोड़ने नहीं देती। खुद को दुख क्यों है देना, सोच सोच कर परेशान क्यों है होना। हिम्मत है तुम्हारे हर आंसू का जवाब, मन से यह हौसला कभी न है खोना। कबीरदास जी का एक दोहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खवाए। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देना चाहा है कि चिंता उस असाध्य रोग के समान है जिसका उपचार किसी भी औषधि से संभव नहीं है। दोहे में वह कह रहे हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी अर्थात डायन है जो कलेजा भी काट कर खा जाती है। अर्थात चिंता इतनी हानिकारक है कि वह व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह मृत के समान बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में न हासिल किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। मॉम जैसे दिल वालों को अक्सर लोग जला देते हैं। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इतनी मेहनत कर लो कि एक दिन यह कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो चाय पीने चलते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे दोस्त,
हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। अगर खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वो समुंदर को सुखा नहीं सकती। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक राजा की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा। आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। जैसे मुझे आज खाना मिल गया है, कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूं। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, बहाने बना लो या फिर सफल हो जाओ। अगर हारने से डर लगता है ना, तो जीतने की उम्मीद कभी मत करना। जिस दिन आपने अपनी सोच ऊंची कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपका हर सपना सच हो सकता है, अगर आप में उसे पाने के लिए दम हो। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। देने वालों के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अगर आपको खुद में भी विश्वास नहीं है, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता।
किसी भी चीज को करने का सबसे अच्छा मुहूर्त अभी का है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। अगर हम ईश्वर को अपने दिल में और हर जीव में नहीं देख सकते हैं, तो हमें ईश्वर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर हैं। यह तो ऐसा है कि हम अपनी आंखों के सामने हाथ रख के फिर रोते हैं कि बहुत अंधेरा है। अगर खुद में दृढ़ विश्वास हो तो मुझे यकीन है कि हमारे जीवन की बुराइयों और दुखों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। कभी ना नहीं कहे, कभी भी ये नहीं कहे मैं नहीं कर सकता। आप अनंत हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम कुछ भी कर सकते हो, शारीरिक रूप से, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से। कुछ भी जो आपको कमजोर बनाता है, इसे जहर के समान समझकर त्याग कर दो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों से ही शुरू होते हैं। इस दुनिया को बदलने की कोशिश करने वाले हार गए और खुद को बदलने वाले जीत गए। गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा। शेर चाहे किसी भी नस्ल का क्यों ना हो, हमेशा कुत्तों पर भारी पड़ता है। भले ही देर से, पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं है, हैसियत पूछते हैं। भैया रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी ना। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं, बस खुद को पढ़ना और समझना बाकी है। मैदान में हार चुका इंसान फिर भी जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। मॉम जैसे दिल वालों को अक्सर लोग जला देते हैं। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इतनी मेहनत कर लो कि एक दिन यह कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने चलते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। गुजर जाती है हर काली रात, बेवजह न सोचो तुम कोई बात। चिंता से मन की शांति क्यों खोते हो, नया दिन लाएगा खुशियों की सौगात। अगर हो डिप्रेशन में तो खुश रहो, अगर सोचते हो ज्यादा तो व्यस्त रहो। अगर दिल टूटा है तुम्हारा तो फिर विकल्प चुनो। रोशनी की कदर अंधेरों से होती है, अपनों की परख भरोसे से होती है। हार कर उठना ही जीवन है दोस्त, काली रात के बाद ही तो सुबह होती है। तुम्हारा ही तो है अवसाद, किसी का दिया तोहफा नहीं है। छोड़ दो तुम इसका साथ, आखिर क्यों बढ़ा रहे हो बात। निराशा को डो त्याग कर आशा चुनो, अवसाद को छोड़कर प्रसन्नता चुनो। प्रेम चुनो, साथ चुनो, समय का तुम सांस चुनो। जीवन में खुशी आए या कोई गम, खुद को हिम्मत देते रहो हरदम। मन में क्यों अवसाद है यारों, किसके लिए बर्बाद हो यारों। जिंदगी हर पल जीने का नाम है, क्यों गहरी सोच में डूबते हो यारों। जब घेरे अवसाद तब बात करो, बैठो मिलो और मजाक करो। लाइफ में नहीं होता रिटेक, जो मिला समय उसमें काम करो। न रहो न उदास करो मन को, कुछ बात करो कुछ बात करो। ये समय यूं ही बीत जाएगा दोस्त, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। उदासियां स्थायी नहीं होती, उनकी उम्र छोटी है। अवसाद समय से डरता है, उसकी प्रकृति विरोधी है। तू हौसला है बढ़ना, काम है तेरा
तेरे सामने जिंदगी में विकल्प और भी हैं। जो फूल खिलने की चाह रखते हैं उन्हें आंधियां भी नहीं रोक पाती हैं। अभी से घबरा गए हो क्या? अभी तो सफर की शुरुआत है। जारी रखें पढ़ना। डिप्रेशन शायरी ये कहकर मैंने दिल को खुश किया है। राहों में आगे हसीन मौसम के साए हैं। चलने वाले तू पाव के घाव न देख, कौन है संग तू साथ न देख। अभी तुझे बहारों से भी मिलना है, सब्र कर तू अभी से अंजाम न देख। बीता हुआ कल एक सपना था,